राधे राधे, जय श्री श्याम। ट्विंकल अग्रवाल वेलकम यू ऑल ऑन एक्टिव पढ़ाई चैनल। आज हम लोग स्टार्टअप करने वाले हैं आपकी 9 जनवरी 2023 का आपका पेपर 1 का मैथ्स पेडागोजी। चलिए स्टार्टअप करते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन से। अकॉर्डिंग टू NCF 2005 डिस्कस इन ए प्राइमरी ग्रेड मैथमेटिक्स क्लासरूम शुड बी। देखिए NCF जो भी आपका 2005 उसके हिसाब से जो भी आपके प्राइमरी ग्रेड के बच्चे मतलब 1st to 5th क्लास के बच्चे हैं उसके लिए आपको बेसिकली किस टाइप का क्लासरूम आपको रखना चाहिए। देखिए एक तो डिक्टेटिव नहीं कि सिर्फ टीचर ही बोल रहा है बच्चा एक्टिव नहीं है, ठीक है। बेस्ड ऑन मैथमेटिकल कंसेप्ट लर्न इनसाइड द क्लासरूम ओनली। देखिए सिर्फ बच्चा क्लासरूम में ही सीखे ये बात गलत है, बच्चे को बाहर के प्रवेश में भी सीखना है, मतलब रियल लाइफ से या लाइफ एक्सपीरियंस उसको कनेक्ट करनी है चीज़ें, ठीक है। तो देखिए आपका थर्ड वाला क्या कह रहा है, कॉन्टेक्सचुअल एंड बेस्ड ऑन लाइफ एक्सपीरियंस ऑफ चिल्ड्रन। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 3 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैथमेटिकल लैंग्वेज एट प्राइमरी लेवल। कौन सा बेस्ट है इसमें? अरे फर्स्ट देखते हैं, इट मस्ट बी हाईली फोकस्ड स्पेसिफिक एंड टेक्निकल। देखिए प्राइमरी ग्रेड का बच्चा है, ठीक है, 1 to 5 क्लास का बच्चा है, तो अभी वो छोटा ही है, ठीक है। तो मतलब उसके लिए ज़्यादा स्पेसिफिक टेक्निकल चीज़ें नहीं रखनी है हम लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट मस्ट बी एम्बिगियस एंड ओपन इन सो एट फास्ट टू मेक लर्निंग इंजॉयबल। देखिए ये बात सही है कि मतलब जो भी आनंदमय होने चाहिए, ओपन क्वेश्चन होना चाहिए, बात सही है। लेकिन सेकंड थर्ड वाला ऑप्शन आपको और देख लेते हैं। अरे अभी सबको बजना है अब। इट शुड बी reinforced थ्रू द लैंग्वेज यूज्ड बाय द चिल्ड्रन एवरीडे लाइफ। देखिए जहाँ पे भी एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करके चीज़ें बताई जाएंगी वो हमारा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इट शुड बी reinforced दैनिक जीवन से बच्चे द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से, ठीक है। मतलब जो भी आपका एवरीडे लाइफ है उससे कनेक्ट करके चीज़ें बताएंगे बच्चों को तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट पर्पज ऑफ क्लास असेसमेंट इन मैथमेटिक्स एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल के हिसाब से कौन सा इसमें लेवल है जो बेस्ट है प्राइमरी क्लास के बच्चों के लिए, ठीक है। टू इन्फॉर्म एंड गाइड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है आपका, ठीक है, उसमें टीचर और बच्चा दोनों ही इसमें एक्टिव हैं, ठीक है। दूसरा क्या है इसमें आपका कि जो भी टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू द लर्नर्स टू रिफ्लेक्ट ऑन देयर। देखिए ये बात बिल्कुल सही कि बच्चों को अपॉर्चुनिटी हम दें तो बच्चा ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। टू क्रिएट कंपटीशन अमंग लर्निंग टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। देखिए जब बच्चे में कंपटीशन होता है तो बच्चा ना थोड़ा सा चीज़ों को रटना चालू कर देता है कि एग्जैक्ट आंसर लिख देंगे तो ज़्यादा मार्क्स मिल जाएंगे। हमें एक्टिव बच्चा समझ के अंडरस्टैंड करके समझिए, तो इसका आंसर नंबर आपका फर्स्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्री नंबर कंसेप्ट। देखिए नॉट पूछा गया है आपका इसमें, ठीक है। तो देखिए मैचिंग, ठीक है, हायरार्किकल इंक्लूजन, सीरिएशन, अप्रोक्सीमेशन। बेसिकली क्या आपका अप्रोक्सीमेशन में क्या होता है कि जैसे कोई भी आंसर आ रहा है 5.633 करके 3.33% कि अप्रोक्स हो गया। अप्रोक्स में कोई भी चीज़ समझ आने में, और प्री नंबर आपका अप्रोक्सीमेशन नहीं होता है। अप्रोक्सीमेशन मतलब आपका एग्जैक्ट नंबर होता है 1, 1, 2, 5, 8, ठीक है। तो आपका 4th वाला गलत हो गया इसमें, ये गलत ही पूछा है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। द चिल्ड्रन इन द मैथमेटिक्स क्लास आर अरेंजिंग द गिवन नंबर्स इन द फॉलोइंग ऑर्डर 28, 48, 57, 92, ठीक है। उसको अरेंज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेंबली बीइंग यूज्ड बाय द चिल्ड्रन अरेंजिंग द नंबर। देखिए 28, 48। देखिए इसमें ना बच्चा क्या कर ले उसको कि आपके प्लेस वैल्यू में कन्वर्ट कर ले। इससे 28 है तो प्लेस वैल्यू आपकी 20 हो गई, 48 है तो आपकी प्लेस वैल्यू 40 हो गई, 57 है तो प्लेस वैल्यू आपकी 50 हो गई, 92 है तो आपकी प्लेस वैल्यू 90 हो गई। तो इस हिसाब से वो अरेंज कर ले तो बच्चा ज़्यादा सीख पाएगा, ठीक है। तो उसको अरेंज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो इसका आपका आंसर हो गया आंसर नंबर 2। Which among the following is the most appropriate strategy for introducing the concept of place value of grade 1? इसमें सबसे अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी कौन सी है प्लेस वैल्यू से रिलेटेड ग्रेड 1 के बच्चों के लिए, ठीक है। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ नंबर्स ऑन द ब्लैक बोर्ड एंड एक्सप्लेन। नंबर लिख दिया बच्चे ने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। ये बात आपकी सही नहीं है, ठीक है। राइट एक्सपेंड फ्रॉम द नंबर्स, एक्सपेंड नंबर लिख दिया, ये सही है कि यूज द मैनिपुलेटिव नंबर्स टू एक्सप्लेन 10 एज ए बंडल्स ऑफ वर्म्स।
देखिए बेसिकली आपका इसमें क्या है, थर्ड वाला क्या सही है कि हम 10 चीज़ों को किसी चीज़ को बता रहे हैं। तो कहते हैं बेटा अगर आपने 10 एप्पल्स खाए, एक एक करके काउंट करोगे, 1 खा लिया तो कितने बचे, 9 बचे, 2 खा लिए तो कितने बचे, 8 बचे। तो इस टाइप से आप उसका एग्जाम्पल दोगे ना रियल लाइफ के, तो बच्चे ज़्यादा समझ पाएगा चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 7, कम्युनिकेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस स्किल रिक्वायर्ड इन मैथमेटिक्स, वॉट डू यू मीन बाई मैथमेटिकल कम्युनिकेशन। ठीक है, मैथमेटिकल कम्युनिकेशन जो भी है उसमें मैथमेटिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सा है आपका कम्युनिकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं, चलिए फर्स्ट एबिलिटी टू चाइल्ड टू लर्न द वर्ड प्रॉब्लम क्विकली एंड करेक्टली, मतलब बच्चे जल्दी जल्दी और करेक्टली सीखें। नहीं, हमारा ये उद्देश्य तो बिल्कुल भी नहीं है कि बच्चे जल्दी सीखे। ठीक है, एबिलिटी टू पार्टिसिपेट इन मैथमेटिक्स क्विज, मैथमेटिक्स क्विज के लिए कम्युनिकेशन करें सीखे। एबिलिटी टू कंसिडर टू कंसोलिडेट, ये बात आपकी सही है। एबिलिटी ऑफ द चाइल्ड टू कंसोलिडेट, मतलब ज्वाइन करके पढ़े, ऑर्गेनाइज चीज़ों को करे, एक्सपर्ट मैथमेटिकल थिंकिंग, उसकी जो मैथमेटिकल थिंकिंग हो वो इम्प्रूव हो। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, वन आस्क्ड टू फाइंड 354 + 99, ए प्राइमरी ग्रेड स्टूडेंट सॉल्व इट इन द फॉलोइंग वे। देखिए बेसिकली जब हम 354 को 99 में प्लस करते हैं तब का 453 होता है। सीपी बोलना मत बिल्कुल। बच्चे ने क्या किया, ये देखिए 5 4 3 + 9 +1 कर दिया, -1 कर दिया। ठीक है, तो उसने आंसर तो सॉल्व आउट सही किया है। बेसिकली वो क्या कर रहा है इसमें, कॉम्पनसेशन, मतलब उसमें और देख रहा है और इससे क्या हो सकता है, किस टाइप से हम ये आंसर ला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के हिसाब से इसमें क्या सही नहीं है। ठीक है, कि देखिए नॉट ट्रूज पूछा गया है, तो देखते हैं फर्स्ट से, इट इज़ बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस टू प्रूव डिफरेंट मैथमेटिकल ट्रूथ। ठीक है, ये बात बिल्कुल गलत है कि सिर्फ मैथमेटिकल, जो भी मैथमेटिकल का सच है उसको जानने के लिए या विभिन्न गणितीय तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए या अनुभव सिद्ध साजियों पर आधारित है। ठीक है, सेकंड क्या, इट बेस्ड ऑन डिडक्टिव रीजनिंग, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मतलब कि डिडक्टिव रीजनिंग मतलब कि अलग अलग और एक ही के 4-5 आंसर या 4-5 तरीके से सॉल्व आउट कर सकते हैं। देखिए जैसे कि आपका लास्ट वाले क्वेश्चन में उसने क्या किया, प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, आंसर आपका वही आया। ठीक है, फिर इसमें क्या है, क्रिएटिव डिसिप्लिन एज एस्थेटिक, ये भी आपका सही है। क्रिएटिव थिंकिंग भी होती है मैथमेटिक्स में। वैलिडिटी ऑफ रीजनिंग बच्चा करना चाहिए, इसमें गलत पूछा गया है। आपका गलत क्या है, ये फर्स्ट वाला, इट इज़ बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंस टू प्रूव डिफरेंट मैथमेटिकल ट्रूथ्स। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, निपुण भारत स्कीम दैट इंश्योर एवरी चाइल्ड इन इंडिया गेन्स फाउंडेशनल न्यूमरेसी एंड लिटरेसी वॉज लॉन्च बाय द एजुकेशनल मिनिस्टर ऑफ इंडिया अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020। निपुण स्टैंड्स फॉर, देखिए निपुण की बेसिकली इसमें क्या पूछा गया है कि निपुण की फुल फॉर्म बतानी है हमको। तो देखिए निपुण की जो भी फुल फॉर्म होती है वो आपकी ये होती है, फर्स्ट वन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। देखिए ये तो आपको याद ही करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर से समझिए, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, क्लास 1 एंड क्लास 2 NCERT बुक्स हैव चैप्टर्स बेस्ड ऑन लिस्टिंग ऑफ डेली एक्टिविटीज इन ए चाइल्ड रूटीन, द डे ऑफ ए वीक, डेज ऑफ मंथ, चेंज ऑफ वेदर एक्सेट्रा सच चैप्टर्स। बेसिकली इसमें क्या पूछा गया है, जो भी क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे हैं NCERT बुक्स के जो भी चैप्टर हैं उसमें एक्टिविटी करते हैं डेली रूटीन पे, वीकली और डे मंथ, चेंज ऑन वेदर। तो जो भी चैप्टर्स हैं वो बेसिकली क्या करना चाहते हैं उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या दिया बताया चला है, कन्वे नो मीन। देखिए ये बात गलत है, अगर बच्चों को ये सब डेली एक्टिविटीज़ कराई जाएंगी, ठीक है, और डेली बेसिस पे, वीकली, मंथली बेसिस पे, ठीक है, तो बच्चे ज़्यादा सीख पाएगा, ज़्यादा उसका रिवीजन हो पाएगा। मेक मैथमेटिकल टेक्स्ट बुक कलरफुल, सिर्फ कलरफुल करने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए। ठीक है, फिर क्या थर्ड वन, हेल्प स्टूडेंट लर्न द अंडर स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, ये भी नहीं कि स्टैंडर्ड यूनिट, ये आपका सही है फोर्थ वाला। हेल्प स्टूडेंट टू लर्न द कंसेप्ट ऑफ टाइम कॉन्टेक्सचुअली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज आर पार्ट ऑफ द 3 प्रोसेस रिक्वायर्ड फॉर डेवलपिंग क्रिएटिव थिंकिंग इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के अंदर जो भी हमें क्रिएटिव थिंकिंग करनी है उससे बच्चे कैसे सिखा सकते हैं।
रिकग्नाइजिंग पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप्स। देखिए ये बात आपकी सही है कि जो भी बच्चा है उसको पैटर्न्स रिलेशनशिप की फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ये भी सही है। यूजिंग फॉर्मूला टू सॉल्व, सिर्फ फॉर्मूला दे के सॉल्व करना। क्या है कि अगर बच्चा कभी, ये बताइए बच्चा कभी अगर कोई भी फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसी फॉर्मूला का भूल गया तो क्या उसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा? ठीक है, हमें उसे कंसेप्ट समझाना है, कंसेप्ट समझ जाएगा तो विदाउट फॉर्मूला भी वो कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू NCF, those are past the most appropriate way to develop a positive attitude towards mathematics and in liking for it in primary grade T children's is to। देखिए जो भी आपका NCF 2005 है उसके हिसाब से बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड्स अप्रोप्रिएट कौन सा है प्राइमरी ग्रेड के बच्चे के लिए? तो देखिए इसमें क्या है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू इनहेंस कॉग्निटिव स्किल फॉर लर्निंग मैथमेटिक्स। ठीक है, यूज मैथमेटिकल गेम्स, पजल्स एंड स्टोरीज टू मेक कनेक्शन बिटवीन मैथमेटिक्स एंड चाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि जो भी बच्चा होता है आपका, ठीक है, वो आपका पजल्स गेम्स अगर उसको एक्टिविटी में हम लोग ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, चाइल्ड की जो भी लाइफ एक्सपीरियंस से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है, तो बच्चा उस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, when asked to solve 25 into 12 a child uses the following method। देखिए बेसिकली बच्चे ने क्या किया, आंसर तो उसने सही निकाला है, 12 इंटू 25 करेंगे तो हमारा 300 ही आएगा। ठीक है, बच्चे ने क्या किया, आपका 12 को 2 पार्ट में तोड़ लिया, ठीक है, एक आपका 3 में, एक आपका 4 में, फिर इसको इंटू कर लिया। देखिए अगर वो 12 कर दे या फिर 4 इंटू 3 करे तभी तो 12 ही आएगा। ठीक है, तो बेसिकली उसने क्या किया, और इसको इम्प्रूव करने के लिए और नए तरीके से कैसे कर सकते हैं तोड़ के इसको, तो हम बच्चे से क्या करेंगे, अप्रिशिएट द चाइल्ड एंड इनकरेज द अदर स्टूडेंट टू कम अप विद डिफरेंट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम। उस जिस बच्चे ने इस तरीके से सॉल्व किया उसको पहले तो अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, अदर बच्चों को जो भी और बच्चे उनको इनकरेज करेंगे कि देखिए इस बच्चे ने भी इस तरीके से आपका अलग टाइप से इसको और देखा है कि किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, आप भी इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है ये 9 जनवरी 2023 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट लीस्ट लाइकली टू बी वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेबर इन वैन हीले थ्योरी ऑफ ज्योमेट्रिक थिंकिंग। देखिए पहले तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ने से पहले बहुत ध्यान से पढ़ा कीजिए कि देखिए नॉट पूछा है, ठीक है, लीस्ट मतलब सबसे कम, सबसे कम इसमें प्रभावशाली कौन सा है। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं, एज डिपेंडेंसी, सीक्वेंशियल, एक्सपेरिमेंट डेवलपमेंट, डिपेंडेंट और देयर डेवलपमेंटल। देखिए आपका 2 भी सही है, 3 भी सही है, 4 भी सही है, ये क्या है, 4th वाला, दे आर एज डेवलपमेंट। देखिए वेनेला के जो भी डायग्राम है उसमें सिर्फ डेवलपमेंट डिपेंडेंट की बात नहीं हुई है, वजह सिर्फ एज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अच्छा लगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।